Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topology and topology के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन x क्रॉस y। तो x क्रॉस y पर जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होती है यानी कि x और y आपके पास में दो सेट हैं और उन सेट के क्रॉस प्रोडक्ट पे जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है उसको प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहते हैं और प्रोडक्ट टोपोलॉजी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं ऑन दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। लेट एक्स एंड बी लाइक बेसिकली यहाँ पे एक्स एंड वाई टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपको गिवन है, उन टोपोलॉजिकल स्पेसेस के प्रोडक्ट पे जो टोपोलॉजी बनती है उस पे हम बात करेंगे। Let x and y be two topological space and the product topology on x cross y is the topology having a basis of this type. टोपोलॉजी में जो बेसिस होता है और इस पे जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जो टोपोलॉजी जनरेट होती है वो टोपोलॉजी का जो बेसिस होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? B is equals to U cross V where U is any open set in X and V is any open set in Y। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो बेसिस बनता है और उस बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है दैट इज द टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई और टोपोलॉजी टी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टी बी से भी डिनोट करते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ओके, तो ये जो बेसिस बन रहा है वो इस टाइप का होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको वेरीफाई करें, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि ये एक टोपोलॉजी बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन हम इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिस, तो बेसिस का जो वेरिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर। लेट हम क्या कंसिडर करते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, अगर ए बी कोई एक टपल हम ले रहे हैं, पेयर हम ले रहे हैं जो कि एक्स क्रॉस वाई से बिलोंग है, इस प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से बिलोंग करता है, देन लेट ए बी बिलोंग्स टू एक्स में ओपन सेट यू है और इसमें ओपन सेट वी है। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे वन क्रॉस वी वन इंटरसेक्शन यू टू क्रॉस वी टू, ये हमारे पास में इसके अंदर बिलोंग करेगा। वे ऑल यू आईज जो होंगे ओपन, ऑल यू आईज ओपन इन एक्स एंड ऑल वी आईज ओपन इन वाई एंड आई बिलोंग्स टू 1 to n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब u1 u2 u3 सबका इंटरसेक्शन है। देन वी हैव टू लुक अबाउट द B3 टोपोलॉजी का जो बेसिस से हम कैसे प्रूव करते हैं वो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये बेसिस है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन पर ले रहे हैं। वेरिफिकेशन बेसिस तो क्या लेंगे हम यहाँ पर B3 को सेट कंसिडर करेंगे, देन हम बात करेंगे, देन वी विल look on B3 which is nothing but B1, B3 belongs to B। बेसिकली B3 जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? B से बिलोंग करेगा और बेसिकली B3 इज नथिंग बट B1 इंटरसेक्शन B2, B1 इंटरसेक्शन B2 से बिलोंग करेगा सच दैट किस टाइप का होगा? B3 इज द टाइप ऑफ U3 क्रॉस B3 सच दैट जो AB टपल होगा यहाँ पर, जो AB है वो किससे बिलोंग कर, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, फॉर एवरी जो एलिमेंट एक्स में बिलोंग करता है उसके जैसा उसके लिए कोई ना कोई सबसेट उसके अंदर होना चाहिए। और हम क्या कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स B1 इंटरसेक्शन B2 में आ रहा है, सॉरी बी, लाइक अगर कोई एक्स जो है वो B1 में और B2 में है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, और हम एक तीसरा ऐसा यहाँ पर लाइक एक सबसेट ले रहे हैं उन्हीं B1 इंटरसेक्शन B2 का, जो कि क्या होना चाहिए, जिसके अंदर x बिलोंग करना चाहिए। बेसिकली ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये B1 है, ये B2 है, इनके इंटरसेक्शन में x बिलोंग कर रहा है और इस x को कंटेन करने वाला एक ऐसा सेट इनके इंटरसेक्शन होना चाहिए जिसको हम यहाँ पर B3 कंसिडर करेंगे। B3 जो होगा वो U1 क्रॉस U3 होगा सच दैट ए बी जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि U1 क्रॉस U3 का मतलब हो जाएगा जो कि ऑल यू आईज बिलोंग्स टू एक्स एंड ऑल वी आईज ओपन इन वाई। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी is equal like is belonging to B3 and B3 contains in B1 and B2 where
U3 is open in X and V3 is open in Y. V3 Y में ओपन होगा। एंड द बेस्ट चॉइस अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है, इस टाइप का अगर हमें कोई सेलेक्ट करना है जो कि इसके अंदर कंटेन कर जाए, तो हम यहाँ पर ये वाला एलिमेंट ही चूज करेंगे जो कि इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो द बेस्ट चॉइस इज U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2। तो ये इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, हमारे का एलिमेंट हो जाएगा जो कि उसको वेरीफाई करेगा। कैसे? ये अपना आप में एक ओपन सेट है, दिस इज एन सेट, दिस इज ऑल्सो एन ओपन। तो यहाँ पर ए बी से बनने वाला, और ऑब्वियसली V1 सॉरी U3 और V3 जो होगा वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। सॉरी मैं आप V3 हो, ठीक है। तो ये किसमें कंटेन कर रहा है? B3 में कंटेन कर रहा है। B3 इज नथिंग बट U3 क्रॉस V3। दिस इज बिलोंगिंग टू like U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2। इसका मतलब क्या हो गया? AB बिलोंग्स टू U3 क्रॉस V3 और U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2। तो ये यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका वेरिफिकेशन आ जाएगा कि AB जो है वो उसके अंदर बिलोंग करता है। नाउ यहाँ पर U3 जो है वो X के अंदर ओपन है, तो इसका जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा वो कैसा होगा? ओपन होगा। ए बी बिलोंग किससे कर रहा है? U3 क्रॉस V3 से बिलोंग कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट दीज बोथ आर ओपन सेट, तो ये भी एक ओपन सेट बनाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द टोपोलॉजी। ओपन सेट को कंटेन करने वाला W इज इक्वल्स टू X क्रॉस Y का एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी आपको यहाँ देगा, दैट इज अ टोपोलॉजी स्पेस। ये आपको क्या मिलेगा? एक टोपोलॉजिकल स्पेस मिलेगा जिसको हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहेंगे, जो कि इस टाइप की बेसिस को कंटेन करके। नाउ अब हमारे पास में एक थ्योरम है, और वो थ्योरम कहती है कि इफ B1 इज द बेसिस फॉर B1 is the basis for topology X and B2 is the basis for topology Y, then the collection B1 cross B2, that is known D, U1 cross V1, where U1 belongs to B1 and B1 belongs to B2, is basis for the topology the X cross Y। सिंपल, हमें सिर्फ बेसिस को प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? यूजिंग द रिजल्ट। हमारे पास में एक रिजल्ट होता है, एन ओपन सेट जो होता है वो सेट ऑफ बेसिस आपको यहाँ पर गिवन है, तो हम इसके प्रूफ को बिल्कुल इजीली हम समझ सकते हैं। तो इसका हिंट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो हिंट क्या हो जाएगा कि गिवन हमें क्या है? एन ओपन सेट। आपको यहाँ पर एक ओपन सेट दे दिया है, बेसिकली बेसिस आपको यहाँ पर दे दी है, और वो दे दिया है D इज इक्वल्स टू, ओके, ये आपको क्या दे दिया यहाँ पर? बेसिकली D इज इक्वल्स टू V1 क्रॉस V2। ओके, यहाँ पर पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया, दैट इज U1 क्रॉस V1 दैट इज बिलोंग्स टू X क्रॉस Y। और बेसिकली इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, मतलब X क्रॉस Y जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं उससे ही बिलोंग करेगा। So simply we can say that if U and V are two open sets in X and Y respectively, means U1 cross V1 belongs to U cross V, ये इससे बिलोंग करेगा, and it contain into D। ऑब्वियसली ये D के अंदर कंटेन कर रहा है, ये हमें गिव। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक एलिमेंट चूज करेंगे, एलिमेंट U1 belongs to, we can choose an element of U1 and an element of B1 and B2। हम B1 and B2 के एलिमेंट को चूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू like definition or according to the statement, that is U1 belongs to B1 and B1 belongs to B2। अब हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर बेसिस की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ द बेसिस। और सिंपल हमारे पास में एक रिजल्ट होता है, सिंपल रिजल्ट भी है जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने बेसिस के रिजल्ट को प्रूफ किया है। ओके, बेसिस का जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी आपके पास में कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट X बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस,
Suppose that C is the collection or any like set is the collection of open sets. तो ये ओपन सेट्स अगर बना रहे हैं तो ये जो U1 U2 है ये अगर एक ओपन सेट यहाँ पर बना रहा है और बेसिकली जो कि गिवन है क्योंकि B1 क्रॉस B2 अगर आपको दिया हुआ है तो उनका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी एक ओपन सेट बनाएगा such that for each open set U of X and each X in U there is an element बेसिस के अंदर एक न एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसके अंदर वो एलिमेंट जिस बेसिस एलिमेंट के अंदर वो X एलिमेंट कंटेन करे लाइक द सिंपल थिंग इज कि यहाँ पर आपके पास में एक इस B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर B1 इंटरसेक्शन B2 को मैं यहाँ पर B3 कहता हूँ तो इस B3 में एक न एक ऐसा X आपको मिलेगा और वो X हम यहाँ पर U1 क्रॉस V1 के फॉर्म में हम यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या कंसिडर करेंगे कि लेट X बिलोंग्स टू X and X belongs to U1 belongs to B1 and X or I'm taking an element Y belongs to capital Y that is Y belongs to V1 belonging to B2 तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो इसमें से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% वो जो X और Y जो होंगे टोपोलॉजिकल स्पेस होंगे और अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो इनका प्रोडक्ट जो है वो B1 इंटरसेक्शन B2 या फिर जिसको हम यहाँ पर B2 B3 कहते हैं ये B3 है B3 कहते हैं तो B3 में अगर ये कंटेन करता है तो ये भी एक ओपन सेट बनाएगा और ओपन सेट बनाने से इससे बनने वाली जो टोपोलॉजी है वो एक टोपोलॉजिकल सॉरी इस बेसिस से एक टोपोलॉजिकल स्पेस तो जनरेट यहाँ पर होगा ही ओके यहाँ से आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस मिलेगा तो ये जो है वो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू लाइक इसकी जो थ्योरम है उसके लाइक प्रूफ है उसका हिंट यहाँ पर मिल जाता है मतलब एक यहाँ पर लेमा है और वो लेमा इस वीडियो में डिस्कस की है कि अगर आपके पास में लेट एक्स भी है टोपोलॉजिकल स्पेस अगर ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कलेक्शन सी जो है वो क्या कर रहा है ऑल ओपन इसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं ओपन सेट्स कह दो ओपन सबसेट्स कह दो उनके उनको कलेक्ट कर रहा है ठीक है देन देयर इज एन एलिमेंट बी इसका कोई एलिमेंट बी है अगर एक्स बिलोंग्स टू एक्स है तो देयर इज एन एलिमेंट बी ठीक है यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट तो होगा उस बेसिस एलिमेंट के अंदर कि यहाँ पर वी हैव टू शो दैट हमें यहाँ पर मतलब इसको बताना है कि बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ठीक है एक्स बिलोंग्स टू एक्स है और बी बिलोंग्स टू सी वो बी एलिमेंट इस सी का है मतलब ओपन सेट है तो एक्स जो होगा वो बी के अंदर होगा इट मींस एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स है वो इस सी के अंदर भी होगा कोई न कोई एक ऐसा ओपन सेट तो मिलेगा ही मिलेगा जो उस एक्स को विच इज द एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल एक्स के अंदर प्रेजेंट हो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि हमारे पास में B1 क्रॉस B2 भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस यहाँ पर बनाता फॉर दिस टोपोलॉजी ओके आई होप आपको प्रोडक्ट टोपोलॉजी अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसमें हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन को समझा है अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो है उस प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिजल्ट के बारे में और उससे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो गिवन है वो बेसिकली सब स्पेस प्रोडक्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सब स्पेस तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है सब पहले तो हमें सब स्पेस समझना होगा सब स्पेस का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई भी सबसेट पे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी किसी भी सबसेट पे तो टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट पे अगर आप टोपोलॉजी जनरेट कर देंगे उस एक्स के सेट पे तो हम सब स्पेस टोपोलॉजी कहते हैं इस पे इसको भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर रखा है बात करते हैं यहाँ पर एक्स क्रॉस वाई इज सेट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन मैपिंग तो मैपिंग किस टाइप की है आई कैन राइट पाई वन इज द मैपिंग दैट इज एक्स क्रॉस वाई ऑन एक्स एंड पाई वन आई कैन राइट पाई वन एज टपल पाई वन एज टपल लाइक एक्स और वाई और ये किस में जा रही है एक्स में जा रही है इसको हमने इक्वेशन की और आई कैन राइट इट इज एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स similarly if I'm going to make a mapping or like which name like names as pi2 is x cross y and on y किस पे जा रही है y पे जा रही है तो pi2 is the mapping x y is equals to y and x cross y is equals to y or sorry capital और दिस इज इक्वेशन नंबर नाउ इसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा फिजिकल मीनिंग बताऊंगा बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन तो मैप्स पाई वन एंड पाई टू आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस ये दोनों प्रोजेक्शन होते हैं हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे द मैप
the maps I1 and I2 are called projection, और ये किसके प्रोजेक्शन है? ऑफ एक्स क्रॉस वाई। जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उनके प्रोजेक्शन है ऑन टू इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर, मीन्स इट मीन्स ऑन टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट में एक्स पर टोपोलॉजी का प्रोजेक्शन हो रहा है, सेकेंड में वाई पर टोपोलॉजी का प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम यहाँ पर समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा और दिस थ्योरम। उससे पहले जो यहाँ पर इसका मीनिंग है पाई इनवर्स का, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो होता क्या है, लेट U इज एन ओपन सबसेट, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन सबसेट कंसिडर करता हूँ ऑफ X, देन पाई इनवर्स U इज इक्वल्स टू U क्रॉस पाई, और Y जो है वो क्या है? ओपन इन। Y जो सेट है, ये पूरा जो सेट है वो क्या हो जाएगा? ओपन इन X। तो यहाँ पर सब स्पेस की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट हम लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो कि उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली सब स्पेस टोपोलॉजी यही कहता है ना, वाई इज लाइक वाई विद ए, और ऑल टाइप्स ऑफ एक्स कंटेन करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू लाइक एक्स बिलोंग्स टू लाइक वाई इंटरसेक्शन ए, एंड वेयर ए इज ओपन इन एक्स। यही तो डेफिनेशन होती है सब स्पेस टोपोलॉजी की। पाई इनवर्स प्रोजेक्शन जो सब स्पेस टोपोलॉजी और सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। सिमिलरली लेट V इज एन ओपन सेट और ओपन सबसेट, और सब ओपन सबसेट की डेफिनेशन में यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ Y, देन पाई टू इनवर्स V इज इक्वल्स टू X क्रॉस V, इट इज ऑल्सो ओपन इन X क्रॉस Y। Okay, this is not x क्रॉस y में ये ओपन होगा, मतलब हमारा जो सेट है यहाँ पर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है मेन, वो x क्रॉस y है। ठीक है, नाउ नोट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक दो नोट पॉइंट लिखेंगे और वो नोट पॉइंट के हमको करेंगे। तो बेसिकली नोट पॉइंट नंबर 1, पाई वन इनवर्स u एंड पाई टू इनवर्स u जो है वो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करता हूँ, और ये दोनों जो है वो कैसे हैं? ओपन है, ओपन इन x क्रॉस y, ये इन दोनों में ओपन हो जाए। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड नोट पॉइंट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, दैट इज पाई वन इनवर्स u एंड पाई टू इनवर्स v, दैट इज नथिंग बट u क्रॉस v, ओ सॉरी इंटरसेक्शन। अब हम इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? u क्रॉस v आएगा। ठीक है, u क्रॉस v इनके इंटरसेक्शन में आएगा, u एंड v के पाई वन इंटरसेक्शन में फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहा है, लेकिन ये कैसा है उसको समझना। ये बेसिकली फाइनाइट इंटरसेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन किसका ले रहे हैं ना, सब स्पेस के एलिमेंट्स का यूनियन का फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तब आपको ये वैल्यू मिल रहा है। सब स्पेस यूनियन हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि आर्बिट्ररी है, और किसके? सब स्पेस का। सब स्पेस की डेफिनेशन हम इसको ले रहे हैं, तो सब स्पेसिस के एलिमेंट के यूनियन, आर्बिट्री यूनियन का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको उसका वैल्यू ये मिलेगा, दिस इज द रिजल्ट। ओके, इसको आप नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक थ्योरम है, और थ्योरम स्टेट्स दैट द कलेक्शन S पाई वन इनवर्स U इज ओपन इन X इन यूनियन पाई वन इंटरसेक्शन पाई वन पाई टू intersection B is open in Y is subspace for the product topology X cross Y। सब स्पेस को हमें यहाँ पर प्रूव करना है, सब स्पेस की डेफिनेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, बताना है कि ये इसका सब स्पेस है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं S को डिफाइन कर देता हूँ, हमें यहाँ पर गिवन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। S हमें यहाँ पर गिवन है, S इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ऑल। वैसे भी अगर मैं बात करता हूँ तो पाई वन इनवर्स एंड पाई टू इनवर्स आर नथिंग बट ये जो है वो u क्रॉस y1 है, और ये जो है वो x क्रॉस v है। तो जो एलिमेंट्स होंगे इसके यूनियन के, बेसिकली यूनियन ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या आएगा? u1 क्रॉस y, u2 क्रॉस y,
u3 क्रॉस y चलता जाएगा, एंड इसी टाइप से x क्रॉस v1, x क्रॉस v2, x क्रॉस v3 चलता जाएगा। ये इस टाइप के एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इज सब स्पेस, ये कह रहा है कि ये जो है वो क्या होगा, सब स्पेस फॉर दी टोपोलॉजी और प्रोडक्ट टोपोलॉजी, इसको हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहेंगे, फॉर दी प्रोडक्ट टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, एस जो है इसको हमें प्रोडक्ट टोपोलॉजी सब स्पेस शो करना है इस प्रोडक्ट टोपोलॉजी का। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ, ऐसे प्रूव करेंगे, आइए। लेट टी इज द टोपोलॉजिकल, टी इज टोपोलॉजिकल स्पेस फ्रॉम द डेफिनेशन of T is the topological space, then from the definition of product topology। प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या कहता है कि आपके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट टोपोलॉजी किसका, प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑफ एक्स क्रॉस वाई का। ओके, इट मींस टाउ इज बेसिकली टी जो टोपोलॉजी है जनरेटेड बाय बेसिस बी। बेसिस क्या होगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी किसको कहते हैं, जिसका बेसिस इस टाइप का हो, किस टाइप का, u1 क्रॉस v where u is open in x and v is open in y। इस टाइप का अगर जिसका बेसिस होगा उसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहेंगे, उससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी। एंड हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इस एस से जनरेट होने वाली जो टोपोलॉजी है उसको टी लेट कर लेते हैं। लेट टी डैश इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय सेट एस, और उस सेट एस के अंदर हमने सारे प्रोजेक्शन, इनवर्स प्रोजेक्शन को हमने कंसिडर कर रखा। ओके, नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों से जो जनरेट हुई है टोपोलॉजी वो सेम है और हमें शो करना है वो सब स्पेस टोपोलॉजी, क्योंकि हमने इसको शो किया सब स्पेस टोपोलॉजी के थ्रू हम इसको शो करेंगे ये दोनों टोपोलॉजीज एक ही है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू टी, अल्फा बिलोंग्स टू टी, और बेसिकली हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर फाइनल शो कर देंगे, इक्वल कर देंगे बेसिकली। तो हम एक एलिमेंट टी डैश में से ले लेंगे, implies that alpha is equals to u क्रॉस v टाइप का होगा, एंड ये x क्रॉस u क्रॉस y टाइप का होगा, x क्रॉस v टाइप का होगा, क्योंकि t डैश टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस सेट, और इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट u क्रॉस y या फिर x क्रॉस v टाइप के हैं। ठीक है, तो वो इसके इक्वल, किसी न किसी के इक्वल होगा, वेयर u जो है वो क्या है, हम ओपन सेट इन x, V is some open set in Y, X and Y are the set or topological space. Now, here U cross V, ये एक ओपन सेट आपको पता है गिवन है, ओपन इन X, V एक अपने आप में ओपन सेट है क्योंकि टोपोलॉजी जनरेट करता है, और यहाँ से V जो है वो सॉरी Y नॉट Y भी हम यहाँ पे एलिमेंट ही कंसिडर करते हैं, इनको अगर आप लिखना चाहें तो स्मॉल y लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इनको लिखना चाहें तो आप इनको स्मॉल y कंसिडर कर सकते हैं और इनको स्मॉल x कंसिडर, एक ही बात है। तो ये v जो है सॉरी y जो है वो कहाँ से आ रहा है, ओपन इन y, तो ये पूरा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ये खुद ओपन हो जाएगा। और अगर मैं x की बात करता हूँ तो x क्रॉस v है, x क्या हो जाएगा, ओपन इन x, v क्या हो जाएगा, ओपन इन y, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर कैसा आ रहा है, ओपन आ रहा है। इट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू टी,
कैसे हुआ ये? क्योंकि सारे सेट ओपन सेट है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर u और v जो है वो कैसे है, ओपन इन x एंड ओपन इन y। अल्फा जो है वो x क्रॉस v या फिर x क्रॉस y टाइप के एलिमेंट में, और वो ओपन किसके अंदर है, x और y के अंदर ओपन है, और इससे जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है वो टोपोलॉजी क्या है, t है ना। तो ये एलिमेंट अल्फा किसमें आ गया, टी में। क्या लेके चले थे हमने, अल्फा को टी डैश में लेके चले थे, एंड शो किसमें कर दिया, अल्फा बिलोंग्स टू, just with the help of definition of open set और टोपोलॉजिकल और बेसिकली सबस्पेस टोपोलॉजी। कन्वर्सली हम क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रूव कर, कैसे प्रूव कर सकते हैं कन्वर्सली, हाँ तो उल्टा भी प्रूव करेंगे। तो कन्वर्सली बीटा हम कोई एलिमेंट लेके चलेंगे टी में से, उसको टी डैश में शो कर देंगे। तो बीटा जब टी में है तो बेसिकली यू क्रॉस वी टाइप का होगा, वेयर यू इज सम ओपन सेट इन एक्स, वी इज सम ओपन सेट इन वाई। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ बीटा is of the form, beta is form u cross v, then there will be projection pi 1 and pi 2. I say these are two projection. u cross v टाइप का बीटा होगा बेसिकली, क्योंकि बीटा यू क्रॉस वी से आ रहा है, यू क्रॉस वी प्रोडक्ट टोपोलॉजी से आ रहा है, हमारा को जो डिफाइन किया गया एक्स क्रॉस वाई जो है उसके अंदर यू क्रॉस वी है, जहाँ पे यू ओपन इन एक्स है, वी ओपन इन वाई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि अगर ये इस पे इस लाइक इस टाइप इसको, इस जो बीटा है इसको फॉर्म करता है, बीटा जो है वो इसकी फॉर्म का है, तो वहां पर ऑब्वियसली प्रोजेक्शन तो होगा ही होगा पाई 1 एंड पाई। ऐसे होंगे pi 1 is equals to x cross y is like a projection on x, and it is defined as x y is equals to x. Similarly, pi 2 is the projection x cross y on capital Y, or it is also defined or denoted denote as pi 2 into x cross y, or it is like projection on y. तो यहाँ पर पाई 1 इनवर्स u जो होता है क्या होता है, u क्रॉस y होता है, अभी हमने देखा था। और पाई 2 इनवर्स v जो होता है, पाई 2 इनवर्स v दैट इज बेसिकली u क्रॉस y, और x क्रॉस b होता है। ठीक है, तो इनका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन का इंटरसेक्शन पाई 1 इंटरसेक्शन u इक्वल्स टू u क्रॉस v एंड इज इंटरसेक्शन, इसका लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई 1 इंटरसेक्शन u, सॉरी पाई 1 इनवर्स u इंटरसेक्शन पाई 2 इनवर्स v इज इक्वल्स टू क्रॉस v। इट मींस दैट ये क्या फॉर्म कर रहा है, u क्रॉस v, इनका इंटरसेक्शन जो एलिमेंट आएंगे t डैश को फॉर्म कर, t डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, u क्रॉस y एंड x क्रॉस v टाइप के एलिमेंट्स है, जो कि हम इसके इनवर्स में देखते हैं। बेसिकली हमें क्या पता चल गया यहाँ पे कि टी लाइक ये जो एलिमेंट है u क्रॉस v बिलोंग्स टू टी डैश। मैं यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, बीटा लेके हम चले थे इसके अंदर, और बीटा जो है वो इसको फॉर्म कर रहा है, तो बीटा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, टी डैश के अंदर। एंड हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि अल्फा बीटा अगर एक ही टाइप के एलिमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज यू क्रॉस बी, इट मींस ये इसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों टोपोलॉजीज या तो क्या होगी टी इसमें, देखो बेसिकली यहाँ से हमने प्रूव कर दिया था कि एक एलिमेंट उसमें से लेके चले थे टी, टी डैश में से टी में आ गया, दैट इट मींस दैट टी डैश कंटेन्ड इन टी, टी डैश के हर एक एलिमेंट उसमें कंटेन कर रहे हैं या फिर वो उसके इक्वल है। और यहाँ पर हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि टी इज कंटेन इन टी डैश, यहाँ पर टी डैश कंटेन कर रहा है, यहाँ पर टी कंटेन कर रहा है। बाय दीज टू रिजल्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट टी एंड टी डैश आर द सेम टोपोलॉजी जो कि उससे जनरेट हो रही है। विद द हेल्प ऑफ सब स्पेस टोपोलॉजी, इससे हमने सब स्पेस के कॉन्सेप्ट से हमने इसको समझ किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सब स्पेस यहाँ पर डिफाइन करने को की है। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे द सब स्पेस टोपोलॉजी एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी।
आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ्स एंड इजी टाइप फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।